नमस्कार, भारत साइकिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आपने प्रीवियस वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि पॉलिटी का इससे महत्वपूर्ण क्लास आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर उन्हें पछताना ना पड़े, क्योंकि एग्जाम है नजदीक और टाइम है कम। तो अभी से रिविजन कर लेंगे तो आपके लिए रहेगा सहूलियत। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। पॉलिटी के हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया जाएगा। हर एक जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है उसको इसमें कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? तो ये भी अमेरिका से ही ली गई है। कौन सा लक्षण जो है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो ये भारत के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय, परिसंघीय जो उच्चतम न्यायालय उसकी बात इसमें कही गई है दोनों में। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ये कनाडा की पद्धति पर आधारित है संघवाद, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय संविधान में राज्यों की संख्या की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा के अधिनियम से लिया गया है। राज्यों की ओके राज्यों की संघ होगा यहाँ पर, सॉरी संख्या नहीं होगा, यहाँ पर संघ होगा। राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, कनाडा के अधिनियम से लिया गया है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका भी अगर ऑप्शन में रहे तो भी टिक लगा दीजिएगा। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से ली है? समवर्ती सूची समान है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? आयर है आए हैं, नीति निर्देशक तत्व तो लाए हैं। ओके, आयर है आए हैं, नीति निर्देशक तत्व तो लाए हैं, आयरलैंड से लिया गया है। राज्य संगठन के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे? तो ये हुए थे आयरिश गणतंत्र से ही प्रभावित हुए थे। राज्यसभा के गठन की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है, कुछ मिलान है यहाँ पर। मूल अधिकार, जिसमें भारत के संविधान को लक्षण और किस देश से उसे लिया गया है, ग्रहित किया गया है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। मूल अधिकार जैसा कि आपको मालूम है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली, संसद की बात उठे तो तुरंत आंख बंद करके आपको लगाना है यूनाइटेड किंगडम। आंख खुले रखिएगा, बंद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, गोला गलत भर जाएगा। आपात उपबंध, आपात जर्मनी में, ओके, लगा है आपातकाल जर्मनी में, लग गया है आपात उपबंध भारत में। चलिए नेक्स्ट है, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, अभी मैंने आपको बताया था आयरलैंड, आया है आयर से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लाया है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई हैं। ओके, संघ केंद्र जो भी आ जाए अवशिष्ट शक्तियों की बात तो वो कनाडा से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार, अभी मैंने आपको बताया एक संसद की बात इसमें कही गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। केंद्र राज्य संबंध फिर से कनाडा के संविधान से ली गई है। ओके, केंद्र राज्यों की बात हो रही है वहां पर। विधि के शासन इंग्लैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना कनाडा से लिया गया है। ओके, कि कोई भी विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए जो रखा जाता है ये कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो ये सबसे पहले हुआ था अमेरिका में ही, और भारत में सबसे बड़ा लिखित है संविधान भारत का। ओके, चलिए भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख भागों के बारे में जानते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन इसमें से। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो टोटल 22 भागों में विभाजित किया गया है। सब रटने की जरूरत नहीं है, जो अति महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। इतना याद रखिएगा, 22 भाग हैं। देखिए, नागरिकता जो होती है ये संविधान के भाग 2 के तहत आती है। वहीं मौलिक अधिकार भाग 3 में कहा गया है। संघ राज्य क्षेत्र 8 में कहा गया है, भाग 8 में संघ और राज्य दोनों की बात किसमें कही गई है? 8 में। निर्वाचन की बात जो है भाग 15 में कही गई है, 15 बार निर्वाचन हुआ। पंचायत 9 में किया, 9 में तो सबको याद होगा, भाग 9 में। नगर पालिका 9A में कहा गया है। सहकारी जो समिति है भाग 9B में ये बात कही गई है। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की जो बात है भाग 10 में है।
अधिकरण भाग 14 का में कहा गया है। भारत का महान्यायवादी भाग 5, अनुच्छेद भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 में है, अनुच्छेद 76। संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, ये किस में कही गई है? भाग 14 के तहत ये आती है। ओके, और अधिकरण वहीं कहा जाए तो भाग 14 का के तहत आती है ये चीज, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट है आपात उपबंध, भाग 18 में कहा गया है आपात उपबंध की कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो बात कही गई है, भाग 16 में कही गई है। 16 वर्ग। राजभाषा, ये तो सभी को याद होगा, भाग 17 में कहा गया है। ओके, भारतीय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? तो ये भाग 11 का अध्याय 1 है, जो कि अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 255 तक है। और वहीं अगर 255 के आगे की बात कहें, 256 से 263 की हम बात कहें, तो ये प्रशासनिक उपबंधों की बात करता है, जो कि अध्याय 2 में आ जाता है भाग 11 के। याद रहेगा ये चीज, अति महत्वपूर्ण है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब संविधान में कुछ अनुच्छेदों की बात हम जानते हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। भारतीय संविधान में टोटल 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां थी, तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब ये 8 अनुसूचियां ना होकर के कितनी हो चुकी हैं? 12 अनुसूचियों में तब्दील हो चुकी हैं। आगे हम इनके बारे में भी आपको बताएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर, ध्यान दीजिएगा, सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, कोई विधेयक जो टैक्स लगा रहा होता है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। क्यों भाई? ऐसा प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह आता है अनुच्छेद 117 के तहत, क्योंकि कोई भी टैक्स की बात है, संशोधन की बात है, तो बिना राष्ट्रपति के परमिशन के वो आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता है, राज्यसभा में रखा ही नहीं जा सकता है, उस पर बात ही नहीं की जा सकती है। इसीलिए ये बात कही गई है, अनुच्छेद 117 में कही गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम कुछ और इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों के बारे में जानने के लिए। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 का में कहा गया है, 323 ए में कहा गया है प्रशासनिक अधिकरण, याद रखिएगा। 14 का भाग वाले में बात हो रही थी उसकी। संघीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 में इसकी बात कही गई है। नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 में कही गई है, अति महत्वपूर्ण। आकस्मिक प्रावधान, अनुच्छेद 352, ओके, जिसमें आपातकाल लग जाता है। विधायी शक्तियों का वितरण, अनुच्छेद 245 के तहत कहा गया है। अभी मैंने आपको बताया था 245 में भाग 11 में बात कही गई थी, अध्याय 1 के तहत। ओके, 245 से 255 तक, उसके आगे प्रशासनिक अधिकरण की बात होती है, विधायी शक्तियों की बात होती है। संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 में कहा गया, 368 में। मंत्रिपरिषद की बात अनुच्छेद 74 में कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में कहा गया है। मूल अधिकार अगर आपको सही से जानना है तो इसका वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 में यह बात कही गई है। विधानतः नए राज्यों को शामिल करने की जो बात है, नए राज्यों को शामिल की बात अनुच्छेद 2 में कही गई है। 2 मिलकर शामिल हो गए राज्य हमारे। गिरफ्तार और निरोध से जो संरक्षण की बात कही गई है, वो अनुच्छेद 22 में कही गई है कि किन कारणों से किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है और जो गिरफ्तार हो रहा है उसके क्या अधिकार होते हैं, उसकी पूरी बात इसमें कही गई है। और किसको बिना बताए गिरफ्तार किया जा सकता है, कितने माह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, उसका पूरा इसमें विवरण दिया गया है। और डिटेल में जानना हो तो मैं फिर से बता देता हूं, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 में यह बात कही गई है। राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात अनुच्छेद 164 में कही गई है। राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की बात कही गई है 164 में। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नीतियों की बात कही गई है, अनुच्छेद 75 में कही गई है।
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में कहा गया है। राज्य विधानसभाओं की संरचना, विधानसभाओं की बात कर रहा हूं, विधान परिषद नहीं, अनुच्छेद 170 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति को हटाना अनुच्छेद 67 खा में कहा गया है, 67 खा में कहा गया है, उपराष्ट्रपति को हटाने की बात कही गई है। ओके, और महाभियोग राष्ट्रपति पर कब कैसे चलता है, 61 के तहत चलाया जाता है। और वहीं अगर स्पीकर को हटाने की बात होती है तो 94 अनुच्छेद 94 के तहत होती है। और वहीं राज्यसभा के उपसभापति को हटाने, उपसभापति ध्यान दीजिएगा, उपसभापति मैं बोल रहा हूं, हटाने की बात अनुच्छेद 90 में कही गई है। लोक सेवा आयोग के कार्य अनुच्छेद 320 में इसकी चर्चा की गई है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का रिपीटेड है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, कहां पर, लोकसभा में 330 में यह बात कही गई है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। विधानसभा का आप बताइएगा, सेम है, इसी के नजदीकी है, इसी अनुच्छेद के, वो आप बताइएगा कमेंट करके। अखिल भारतीय सेवाओं की बात अनुच्छेद 312 में कहा गया है। ओके, राज्यसभा का इकलौता नहीं कहेंगे, एक और अधिकार है उसके अंतर्गत, बाद में बताएंगे, लेकिन ये राज्यसभा की ही ताकत होती है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत, ओके, केंद्र राज्य के बीच कैसे आवंटित करना है बजट को, क्या मतलब खर्चों को, करों को, टैक्स को आवंटित करना है, वित्त आयोग का ही तो मेन कार्य होता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत कहा गया है। ओके, संघ लोक सेवा आयोग की बात अनुच्छेद 315 में। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या, अनुच्छेद 148 में यह बात कही गई है, लिखा गया, इनके बारे में चर्चा की गई है। अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263 में कहा गया है, अंतरराज्य परिषद का जिक्र। राज्य विधानमंडल के सदस्यों से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने की बात अनुच्छेद 192 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों से संबंधित। ओके, याद रखिएगा। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करना हो, अंतरण करना हो, तो अनुच्छेद 222 के तहत होता है। ओके, एक से दूसरे में भेज देना। सभी न्यायालय के अधीक्षण की, उच्च न्यायालय की शक्ति जो होती है, उच्च न्यायालय की यहां पर शक्ति की बात कही गई है, जो उससे नीचे है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की जो बात कही गई है, अनुच्छेद 227 में कहा गया है। ओके, 7 दिन अधीक्षण करेंगे एक एक न्यायालय का। उच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय, ध्यान दीजिएगा, अभिलेख न्यायालय की मैं बात कर रहा हूं, अनुच्छेद 215 में किसकी, उच्च न्यायालय की बात है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में कहा गया है, उनका जो क्षेत्राधिकार, उनको जो अलग अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 131 के तहत है। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75(1) में इसका प्रावधान है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है, और वहीं कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 में यह बात कही गई है। इतना आपको याद हो जाएगा, आशा करता हूं, अच्छे से रिवीजन करिएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, अनुच्छेद 241 के तहत। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है, तो ये पहली अनुसूची में यह बात कही गई है। ओके, जो अनुसूचियां हैं उनमें राज्यों के नामों की बात कही गई है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब कुछ मिलान के बिंदु हैं संविधान की अनुसूचियां और उनसे संबंधित विषय। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण। ओके, 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी, भाषाएं सारी इसमें बताई गई हैं, कौन कौन से बात उसमें कही गई हैं, किनको किनको अलग तवज्जो दिया गया है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यीकरण की बात कही गई है। 10वीं अनुसूची तो सभी को याद होगा, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता की बात कही गई है। ओके, दल परिवर्तन के इसमें जिक्र किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में यह बात कही गई थी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए कुछ सही कथनों को अब हम देखते हैं जो कि यहां पर दिया ही हुआ है। भारत की संसद किसी कानूनी विषय को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ओके,
ध्यान दीजिएगा, डाल सकती है उसको 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। यही तो इसका मेन मुद्दा है कि वो अब न्यायिक समीक्षा के दायरे से जो है बाहर उसे नहीं किया गया है। यही इसमें मेन पॉइंट है, इस पर आप स्टार जरूर दे दीजिएगा। देखिए अब कुछ नोट में है, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वाद, ये तो सभी को याद होगा, सबसे बड़ा इसमें चला था, 13 न्यायाधीश बैठे थे इसमें। वाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायकों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वह अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में जो आपके सारे मूल अधिकार हैं में प्रतिबिंबित संविधानों के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। देखिए उन्होंने कहा, केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर अनुच्छेद 21, 14 और 19 में कोई ऐसा मामला आ जाता है कि किसी के मूल अधिकारों का हनन होते हुए देखा जाएगा तो फिर क्या होगा, उस पर न्यायिक समीक्षा के वो दायरे में आ जाएगा। ओके, उसे बाहर नहीं रखा जाएगा, ये चीज था इसमें। कोहेलो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ये आर.ए. कोहेलो बनाम तमिलनाडु का मामला था, जिसमें यह बात स्पष्ट कर दिया गया था कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष में प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। ओके, 9वीं अनुसूची की पूरी इसमें डिटेल में पूरी बात कही गई थी और दायरे से बाहर नहीं की जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर केशवानंद भारती का मामला चलता है पूरी तरीके से, तो यही सब इसका मामला था, तमिलनाडु सरकार की तरफ से था ये। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची में आता है। जो आर्थिक योजना होती है किस सूची में आती है? समवर्ती सूची में। 3 सूचियां होती हैं, संघ, केंद्र, जिसे केंद्र कहा जाता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो ये भी समवर्ती सूची में। केंद्र और राज्य दोनों इसमें अपना कानून बना सकते हैं। कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामला जो होता है ये भी समवर्ती सूची का विषय होता है। दोनों को कंट्रोल करना होगा केंद्र राज्य को। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखे गए कुछ अन्य मत भी हैं, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा शिक्षा। ओके, ये भी समवर्ती सूची का ही हिस्सा है, पार्ट है। केंद्र सूची, जनगणना जो होती है ये हमारे केंद्र सूची में आती है, जनगणना। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय होता है। जन स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा प्रति व्यक्ति कर, टैक्स जो होता है, ये भी राज्य सूची के दायरे में आता है। अवशिष्ट विषय जो इन सब से संबंधित ना होकर अन्य में आ जाते हैं, जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान जो होता है ये अवशिष्ट विषय के तहत आता है। इस पर पूरी तरीके से संघ का ही नियंत्रण रहता है। भारतीय संविधान के दिए गए विकल्पों में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो देखिए, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो हैं ये भी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि अनुच्छेद जो 45 है उसमें शिक्षा संबंधी जिसमें बात कही गई 6 वर्ष की आयु तक के मतलब बच्चों को शिक्षा की बात उपबंध उसमें कहा गया है, 6 वर्ष तक के बच्चों की। और ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में भी अनुच्छेद 243 छा और 243 बा में जो होता है ये बात शिक्षा का प्रावधान उसमें किया गया है। शक्तियों अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा की बात कही गई है जो स्थानीय निकाय होती हैं। ओके, याद रखिएगा। पंचम अनुसूची में भी कही गई है, 5वीं 6ठी अनुसूची में भी जिक्र किया गया है और 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा पर बात की गई है। तो इतना मैं आशा करता हूं आपको याद हो जाएगा अच्छे से। जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के उपबंध में शिक्षा की बात कही गई है। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों और उनकी जनजातियों के जो उनके लिए शिक्षा की बात कही गई है। 6ठी में भी बात कही गई और 7वीं में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस और वन में से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में अभी मैंने आपको बताया था पुलिस, रेलवे, पुलिस जो होता है ये राज्य सूची के दायरे में आता है। ओके, याद रखिएगा। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं जो सूची है में किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो ये समवर्ती सूची के ही दायरे में आता है। ओके, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है? शुल्क और टैक्स
ये 7वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अंकृत या और शून्य घोषित किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। खनन वनन से मतलब थोड़ा सा रोक से संबंधित है, ऐसे नहीं जनजातीय भूमि पर उनके क्षेत्रों पर खनन का कार्य शुरू किया जा सकता है। ओके, इन सब का जो प्रावधान इसमें किया गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। संविधान की अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? तो ये मणिपुर में लागू नहीं होता है। ये 4 राज्यों में लागू होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रहेगा आपको, अच्छे से याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आगे है उद्देशिका, जो कि हम एक नए वीडियो में आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। अभी आप इतना रिवीजन अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको ज्यादा बर्डन ना फील हो। ओके, तो इसी के साथ जिन्होंने अभी तक फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए। बस आपसे इतनी ही गुजारिश है और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।